bottles, popping bottles. हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम लोग जो है अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हमने छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहले लिया है, ओके, डेमो के तौर पे। उसके बाद बेटर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और तो देखिए क्या लिखा है, cos π/4 - x cos π/4 - y, फिर माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इज इक्वल टू sin x + y। क्लियर है गाइस? ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमारा एलएचएस हमने लिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। ध्यान दो, cos, मान लो ये ए है, ये एंगल बी है, cos A cos B माइनस sin A sin B। देखो cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A में, प्लस वाला माइनस में होता है, माइनस वाला प्लस में। यानी इस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, यानी cos A प्लस बी के फॉर्म। तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू क्या होता है cos A प्लस बी। गाइस क्लियर? तो देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा A है, हमारा ये B है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड। हमने फॉर्मूला उल्टा लिखा है क्योंकि हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिखा। ओके, तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये A है, ये है, इक्वल टू क्या होता है cos A प्लस B, तो cos A ये है, B A प्लस B। सॉल्व किया, π/4 कितना होगा, π/2 करके देख लीजिएगा, -x - y माइनस कॉमन लेंगे तो x + y होगा। क्लियर है गाइस? अब ध्यान दीजिए कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखिए π/2 को 90 होता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा के रिप्लेस पे क्या x + y, तो साइन थीटा, थीटा x + y। क्लियर है? आरएचएस हेंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे चलते क्वेश्चन में हम लोग। क्लियर है? तो देखिए इसको रब कर दे रहे हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन और लिखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका एलएचएस ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस क्या है हमारे पास, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, √2 cos x। हमने एलएचएस ले लिया यहाँ पे, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गाइस, ये दो तरीके से हो सकता है, आई मीन इस पे दो फॉर्मूले लग सकते हैं। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी तो लग ही रहा है। एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, हमने और बताया था, अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। cos C प्लस cos D इज इक्वल टू होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। देख लो, ये पूरा एंगल को एज अ C कह दीजिए, π/4 प्लस x को, और ये π/4 माइनस x को क्या कह दीजिए, D कह दीजिए। तो cos C प्लस cos D है कि नहीं गाइस, है ना? अदरवाइज आपके पास सिंपल फॉर्मूला cos A प्लस बी cos A माइनस बी का लगा के भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। क्लियर है? तो देखिए याद रखिएगा, ये C है पूरा, ये D है, तो अप्लाई करते हैं 2 cos C क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, π/4 प्लस x, और D है π/4 माइनस x अपॉन 2। तो देखिए इतना हो गया पहले, फिर इंटू cos C माइनस D, तो π/4 प्लस x माइनस, जब ये माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे इसका जो साइन होगा D वाले का π/4 प्लस x हो जाएगा इस, ठीक है, और अपॉन 2, ये जो अपॉन 2 है। क्लियर है गाइस? प्लस माइनस कर लेते हैं, ये कट जाएगा। क्लियर है? π/4 कितना होगा, यानी π/2 होगा, और देखिए अपॉन में 2 एक और पहले से, तो ये π/4, यानी ये टोटल आपका बच रहा है π/4। कैलकुलेशन है, करके देखिएगा, इज वेरी सिंपल। ओके, इस पे देखिए ध्यान से, π/4 कट रहा है, x 2x होगा, और अपॉन 2 कट जाएगा तो क्या होगा, cos x। क्लियर है गाइस? cos π/4 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, और ये cos x। अब अगर आप देखिए इसका रेशलाइज कर दीजिए, हमें क्या लाना था, √2 cos x। अगर आप रेशलाइज करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, रेशलाइज करके देखिएगा, ठीक है, तो 2 कट जाएगा और आपका आ जाएगा √2 cos x, यानी आरएचएस हेंस प्रूव्ड। तो गाइस जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप अपने ट्राई करिएगा, सेम अप्लाई करिएगा। और हमने बताया दो तरीका है, या तो आप फॉर्मूला cos A प्लस बी cos A माइनस बी का लगा दी, दोनों में अलग अलग, या तो ये लगाएंगे तो छोटा पड़ेगा गाइस, ठीक है ना? ओके, 4 फॉर्मूले में आपको बताया था, यार कोई ट्रिक बताया था,
एस प्लस एस वाला क्या था 2SC था, मतलब पहले साइन में फिर कॉस में, एस माइनस एस क्या था 2CS बताया था, और अगर सॉरी सी प्लस सी है तो क्या होगा 2CC होगा, और सी माइनस सी क्या होगा -2SS। ठीक है, तो ये थर्ड वाला यूज हुआ है, दोनों कॉस में रिजल्ट है, चाहे देख लीजिए एंगल हमने बताया था सेम होता, पहले वाला C प्लस D/2, दूसरा वाला C माइनस D/2, इसको C और D में लाइन करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए tan 3a, सब प्रूफ दैट है, ध्यान दीजिएगा, इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। क्लियर है गाइज? अब गाइज आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? ओके, ये फॉर्मूला माइनस वाला अगर होता तो यहाँ प्लस जगह माइनस हो जाता, माइनस जगह प्लस हो जाता। फॉर्मूले याद तो करने मगर माइंड का यूज करके करना, ठीक है? ये नहीं कि राजा की कहानी है, एक राजा था एक रानी थी, ठीक है, ऐसे याद करने लगो आप। ठीक है, देखिए इस टाइप के हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? तो एक हम कराते हैं, एक आप खुद करिए, सॉरी। ठीक है, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो प्रूव करना है इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या है 3a। देखिए इसमें एंगल जो यूज हुआ है, एक 3a, एक 2a, एक a यूज हुआ है। ठीक है, 3 एंगल यूज हुए, 3a, 2a और a, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 3a। तो इसमें क्या करिए, जो सबसे बड़ा आपका एंगल उसको ऐसे लिख लो, 3a है। क्लियर है? जो सबसे बड़ा एंगल है उसको 3a, ठीक है, लिख लो। इसके बाद इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस a, लिख सकते हैं? नहीं, हमको ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करना बड़े वाले एंगल जो उसमें आ रहे हो। अब ऐसे कहेंगे सर 4a माइनस a भी लिख सकते, नहीं लिखना, जो एंगल उसमें आ रहा है उसी में कन्वर्ट हो, ऐसा लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है किस फंक्शन में, tan में है, तो आप दोनों तरफ tan ले लो, तो इधर tan ले लीजिए और इधर भी tan, ऐड मत कर देना राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है, नहीं फिर से वही आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये tan a प्लस बी का क्या लग जाएगा फॉर्मूला, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a tan 2a प्लस tan a, और ये a है ये b है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, a हमारा 2a, b हमारा क्या है a है। क्लियर गाइस? नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला लगा दिया tan a प्लस b का, से बाई 1 कर लो। क्लियर है? अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस होगा और दिस इंटू दिस होगा, तो पहले इसका ही कर लेते हैं, इसमें होगा tan 3a, फिर इसका इंटू इसमें होगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, क्योंकि ये 2 टर्म पहले से थे ना, और एक ये इंटू हुआ, अब इसका इंटू इसमें होगा इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। क्लियर गाइस? अब एक काम करिए, इन दोनों को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, और ये माइनस जो है ये 3 टर्म इंटू इसको उधर ले जाइए, तो देखिए tan 3a, ये देखिए प्लस में इधर आएंगे क्या होगा माइनस में हो जाएगा, वेरी सिंपल, और ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में। क्लियर गाइस? हेंस प्रूव्ड, वेरी सिंपल। अब ये बात सुनना है कि इसके बराबर देखिए वही चीज है, बस इधर उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इफ tan पाई कॉस थीटा, क्लियर गाइज, इज इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट करना है कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2। तो गाइज हमने कहा था जो अभी ये क्वेश्चन कराया था वैसा ही आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कॉट ए इंटू कॉट 2a माइनस कॉट 2a इंटू कॉट 3a, और फिर माइनस जगह कम है, कॉट 3a
इंटू कॉट ए, ये इसी के आगे ही है, याद देखिए इक्वल टू 1 करना। सेम प्रोसेस है, बड़ा एंगल लेना 3, इसको 2a प्लस ए लिखना है, वो साइड क्या लेना कॉट, क्योंकि ये कॉट के फॉर्म में। क्लियर है, तो इसे आप कर लीजिएगा। हाँ तो देखिए इसको क्या दिया हुआ है, इफ tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2 गाइस। तो आइए करते हैं, पहले जो गिवन है इसको लिख लेते हैं, tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा। गाइस ध्यान से देखिए, ये पूरा पाई cos थीटा किसका एंगल है, tan का, और पाई sin थीटा किसका एंगल, cot का। अच्छा बताइए, अगर कहीं पे लिखा हो tan p तो क्या करेंगे आप, sin p अपॉन cos p लिखेंगे ना, तो आइए देखते हैं। तो ये tan है, ये रिजल्ट आप देखिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin अपॉन cos। अब इसका एंगल तो पाई cos थीटा है ना, तो इसका भी एंगल ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे देखिए इसमें p था, p लिखा, इसका एंगल पाई cos थीटा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए आई होप समझ में आया होगा। cot क्या होता है, cos अपॉन sin, तो cos इसका एंगल देखिए पाई sin थीटा, ठीक है, और अपॉन sin पाई sin थीटा। ओके क्लियर है। अब गाइस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो पहले इधर का कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। cos पाई cos थीटा, इसका इधर आएगा cos पाई sin थीटा, दिस इंटू दिस sin पाई cos थीटा इंटू sin, इसमें इंटू हो रहा है पाई sin थीटा। इनको इधर शिफ्ट कर लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड, cos पाई cos थीटा इंटू cos पाई sin थीटा माइनस, क्योंकि दोनों इंटू में है, ठीक है, एक साथ ही आएंगे, इंटू साइन इंटू है पाई sin थीटा। अब फिर से आपको ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे आ गई गाइस। यहाँ पे देखिए, साइड साइड देखिए, cos cos sin sin, cos से cos भी माइनस sin है sin भी, cos से cos भी माइनस sin है sin भी। बस दिमाग में रखिए, a हमारा क्या है, पाई cos थीटा, समझिएगा, a के रिप्लेस पे क्या लिखा है, पाई cos थीटा, और b के रिप्लेस पे पाई sin थीटा। कोई प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है, बन रहा है, ये वाला बताया ना अभी, चाहे आप लिख दीजिए बाई यूजिंग, रिवर्स करके लिखिएगा आइडेंटिटी, ठीक है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। एग्जाम में आया बाई यूजिंग आइडेंटिटी जरूर लिखिए, बहुत टीचर 0 मार्क्स दे देते हैं। क्लियर है, cos ए प्लस बी होता है। तो चलिए ये है, बी ये है, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए क्या हमारे पास देखिए, पाई cos थीटा गाइस, प्लस है ना, हाँ माइनस प्लस में होगा, और पाई साइन थीटा, मतलब जो आइडेंटिटी है प्लस वाली माइनस में होती है, माइनस वाली प्लस में होती है। क्लियर गाइस, चलो अच्छा एक चीज़ है, इक्वल टू 0 था, सॉरी इधर 0 लिखना है। देखिए ध्यान से एक काम करिए, इसमें तो कुछ कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और लिख लेते पहले हम लोग, ये 0 जो है किसकी वैल्यू होती है कॉस में, इधर फंक्शन कॉस है तो कॉस में देखेंगे, साइन होता है साइन। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइस, 0। तो क्या हम 0 को कॉस 90 नहीं लिख सकते, आई मीन कॉस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। रेडियन फॉर्म के आंसर हमको, यहाँ पाई है तो इसलिए आप पाई बाई 2 लिखिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, कॉस लिखा, ब्रैकेट आप चाहे ऐसे बना लीजिए, पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 के रिप्लेस कॉस 90। देखिए जब दोनों तरफ फंक्शन सेम है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, बट काट के नहीं दिखाते, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या बचेगा, पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2। बट आपको साथ में साइन क्या लेना है, प्लस माइनस। रीजन क्या होता है, आप चाहे यहाँ पे दिखा दीजिए, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होती है और कॉस माइनस 90 की वैल्यू भी 0, क्योंकि याद देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप दोनों साइन ले लो प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉस माइनस थीटा ही कॉस थीटा ही होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों साइन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। तो देखिए पाई इसमें से कॉमन होकर कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आई थिंक स्पेस कम है, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। आपको चाहिए क्या, 1/2√2, यहाँ पे 1/2 तो आ गया, √2 नहीं आया, तो √2 कहाँ चाहिए था, अपॉन में। तो एक काम करो, बोथ साइड जो है 1/√2 से मल्टीप्लाई का, कैसे, इसमें भी करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, बोथ साइड अगर हो रहा है तो इसमें भी होगा,
और इधर तो होगा ही, देख लो ये 2√2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1/√2 कॉमन लेंगे तो फिर से 1/√2 कट जाएगा, फिर से वही आएगा। क्लियर गाइस? ओके। अच्छा, अब एक काम करिए, इसमें ध्यान से देखिए, ये कॉस है ना, कॉस के बगल वैल्यू कितनी है 1/√2, तो इसको हम देखेंगे कि 1/√2 जो लिखा है तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस है तो कॉस में देखेंगे, कॉस π/4 यानी 45 की वैल्यू होती है ना। तो क्या हम लोग जो है थोड़ा इधर रफ कर रहे हैं, ओके, देखिएगा 1/√2 किसकी वैल्यू, कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा। क्लियर? प्लस इसको साइन है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, तो साइन में देखेंगे, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन थीटा इक्वल टू क्या था +-2√2। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो प्लस वाला माइनस में होता है गाइस, तो इसका मतलब या तो जो एंगल पहले से था वो ए है, जो बाद में आपका है वो बी है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू +-1/2√2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नोट कर लीजिएगा, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, तो सो दैट करना है इसने, सो दैट है n+1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n-1 साइन 2 अल्फा। ठीक है, ओके, ये प्रूव करना है हमको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रूल जानना है, कैलकुलेशन का तरीका है, इसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे सपोज करिए ये n/1 है, इधर कुछ भी है, 3/1 है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, 3/2 ले लो, और आपको अप्लाई करना है एक रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक्चुअली ये जो रूल होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं? देखिए न्यूमरेटर जो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हो, हमने क्या बोला, जो न्यूमरेटर है n जैसे, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में n/n लिखेंगे, क्लियर है, और जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस कर देंगे, नीचे माइनस। सेम थिंग जो इधर किया वो इधर करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, जो भी न्यूमरेटर, अगर यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे मुंबई लिखा होता है तो मुंबई बाई मुंबई, और डिनोमिनेटर में जो भी होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर है? ओके गाइस, न्यूमरेटर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस। सेम थिंग उधर भी किया। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? अब आइए आगे चलते हैं। आपको इसको यूज करके ये लाना है, तो एक काम करिए, tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, ये गिवन है आपके पास। एक काम करिए, इसको जो tan वाला पार्ट इसको अपॉन में ले लो, tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा n। क्लियर गाइस? क्या हम इसको बाई 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग, अच्छा आप सोच रहे हो कि tan को हम साइन अपॉन कॉस अप्लाई कर सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है। देखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, सॉरी बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना हमको, सी एंड डी रूल। शॉर्ट में आप सी एंड डी रूल लिख सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करते थे, न्यूमरेटर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जो भी न्यूमरेटर था उसको फ्रैक्शन में लिखा। फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस। क्लियर है? n/n, देखिए इसमें न्यूमरेटर का फ्रैक्शन फॉर्म लिखा, ऊपर +1 नीचे -1। क्लियर है? ओके, तो आई होप समझ में आया होगा इतना।
अब एक काम करिए, देखिए tan c प्लस tan d कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसमें आपको हमें चेंज करना ही पड़ेगा। tan जो है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्लियर है, सबको चेंज कर दो, तो क्या होगा, साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर गाइस, प्लस साइन अल्फा, एंगल देखिए अल्फा माइनस थीटा है तो अल्फा माइनस थीटा होगा, अपॉन में इसका भी वैसे ही होगा, साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा, माइनस सेम इसमें। क्लियर है, अब गाइस एक काम करना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। थोड़ा देखिए ध्यान से, जब एलसीएम लेंगे दिस इंटू दिस इंटू, और नीचे दिस इंटू दिस होगा, इसमें भी दिस इंटू दिस, इसमें भी वही आएगा। देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, दिस इंटू दिस, और इसका भी दिस इंटू, वो कट जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको गैप करके लिख रहे, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इंटू दिस साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, प्लस दिस इंटू दिस कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर गाइज, देखिएगा ध्यान से, इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, अपॉन में दिस इंटू दिस, देखिए इसका दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कट जाएगा, ध्यान, दिस इंटू दिस, सेम लिख दीजिए, जो ऊपर लिखा है सिर्फ साइन का फर्क है, याद रखिएगा इस, ठीक है, यहाँ प्लस नीचे माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। क्लियर है, ओके, इक्वल टू क्या था आपका, ये लिखते जाइएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। हाँ तो देखिए गाइस, आपका ये फॉर्मूला फिर बन रहा है, ये देखिए साइन ए कॉस बी, कौन वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान, साइन प्लस वाला प्लस में होता है, माइनस वाला माइनस में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए हमारा अल्फा प्लस थीटा है, बी हमारा अल्फा माइनस थीटा है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, झीम, बट याद रखना उल्टा लिखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर प्लस है तो प्लस वाला होगा, तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो ए हमारा अल्फा प्लस थीटा है, ठीक है, और बी हमारा अल्फा माइनस थीटा है। सेम थिंग नीचे भी होगा, बट जैसे ये माइनस है तो माइनस वाला होगा, साइन अल्फा प्लस थीटा, फिर माइनस की वजह से वो साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा इस, ठीक है। नीचे साइन ए माइनस बी, ए हमारा अल्फा प्लस थीटा है और बी हमारा अल्फा माइनस थीटा है। क्लियर है, इज इक्वल टू एन प्लस वन एन माइनस वन, ये थीटा थीटा कट रहा है और ये कट रहा है। क्लियर है, अल्फा अल्फा कितना हुआ, साइन 2 अल्फा, और नीचे साइन 2 थीटा, और n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, देख लो, n प्लस वन इंटू साइन 2 थीटा और n माइनस वन इंटू साइन 2 अल्फा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था, हमने क्या किया, tan वाले पार्ट को अपॉन में लाए, देख लो यहाँ से, देखिए n बचा था, n को n बाई वन, क्या अप्लाई किया, बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, न्यूमरेटर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसी तरह इधर भी करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड के तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, n बाई n और डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड के नीचे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस है, उसमें चेंज किया, एलसीएम लेंगे तो दिस इंटू दिस, ये आया, दोनों का देखिए जब एलसीएम सेम होगा वो कट, इसलिए लिखा नहीं, तो दिस इंटू एलसीएम वाला कट चुका था, ठीक है। और ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे वाला साइन ए माइनस बी का, तो ये आया, कट पिट के देखिए कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, इसको रब कर दे रहे हैं गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे है, प्रूव दैट है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। क्लियर गाइस, ओके, ये हमें प्रूव करना है। कैसे, एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, याद हो अगर आपको,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आई थिंक आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप प्रूव भी कर सकते हो। अगर इन दोनों का फॉर्मूला लगा करके आप इंटू करेंगे कट पिट करके यही आएगा इस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका एलसीएस लिया, ठीक है। एलसीएस हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब थोड़ा देखिए ये इससे मैच कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है गाइस, ठीक है। तो ए हमारा 6x है, बी हमारा 4x है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x साइन ए प्लस बी इंटू 6x माइनस 4x, 6 4 10x, ठीक है, और ये 2x। क्लियर गाइस, आरचेस हेंस प्रूव्ड। अच्छा, आई होप आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा छोटा आसान, अगर 1 नंबर 2 नंबर में तो ऐसे करिएगा। अगर नहीं इससे ज़्यादा नंबर का आ रहा है, 4 नंबर 6 नंबर का आ रहा है, तो आपको पता है गाइस क्या करना है, आपको ये फॉर्म लिख करके पहले, ठीक है, क्या करना है, या ऐसे ना करिए, आप पहले आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाइएगा। ये बराबर ये होता है, आप आरचेस लीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, कट पिट के ये आ जाएगा। तो फिर सिमिलरली लिख करके आप ये बराबर आप लिख दीजिए कि ये हो सकता है। क्लियर है, अगर 4-6 नंबर में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आइडेंटिटी लिखिएगा, दिखाइएगा उनको, ठीक है, और फिर आरचेस ले करके इसको आप एलचेस प्रूव करिएगा। फिर सिमिलरली आप क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर गाइस। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था, एक क्वेश्चन और दे रहा है, उसको आप खुद ट्राई करिएगा। प्रूव दैट है, याद रखिएगा, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, क्लियर है, 1/√2 साइन ए, ठीक है, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। अच्छा, एक जो हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला किया था उस पर बेस्ड देख लो क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिएगा। अगर डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके। इफ tan इंटू tan बी इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट क्या है 2 cos a प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू cos a माइनस बी। क्लियर है, तो इसको आप खुद करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।